Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 9th, chapter number 3, lesson number 4, atomic size and atomic radius. Students, आज हम atomic size के बारे में पढ़ेंगे. Atomic size and atomic radius, trend of atomic size in periods and trend of atomic size in groups. Atomic size क्या है? Students, atom is so small particle that a full stop can accommodate million of atoms, and atom has no fixed boundary. So इतने छोटे पार्टिकल को मेजर करना जो है वो बहुत मुश्किल है. उसके लिए कुछ मेथड्स मौजूद हैं जिनसे दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान कंपैरिजन किया जा सकता है. तो उसमें उस कंपैरिजन के ज़रिए एटम का साइज़ फाइंड किया जाता है. एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम. देयरफॉर द कॉमन मेथड टू डिटरमिन द साइज ऑफ एन एटम is to assume that atoms are spheres. When they lie close to each other, they touch each other, then find the atomic size. तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो उस वक़्त दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड कर लिया जाता है और उसके बाद उसका हाफ ले लिया जाता है. जैसा कि आपको एग्जांपल में भी मैं दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन एटम जो है, आप देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया गया है और उसके बाद उस डिस्टेंस का जब हम हाफ लेते हैं तो दैट इज़ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज. एटॉमिक रेडियस, half of the distance between the nuclei of the two bonded atoms. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि न्यूक्लियस जो है ये वर्ड सिंगुलर है और न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है. मतलब दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ किया जाए तो एक एटम का रेडियस होता है. यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस. The unit used for atomic radius is picometer, that is equal to 10 raised to power minus 12. हाइड्रोजन जो है उसका आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दोनों एटम्स हैं उसके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें से उसका हाफ किया जाए. जैसा कि अभी आपको कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस जो है वो 37 पिकोमीटर होता है, जो कि हाफ है उस टोटल डिस्टेंस. दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 74 है और जब हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 37 पिकोमीटर आता है. सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 2. द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन. The total distance between the nuclei of two carbon atoms is 154 picometer. When we will divide it by 2, 77 picometer will be obtained. So the atomic radius of single carbon atom is 77 picometers. Now we will discuss the trend of atomic radius in periodic table. तो जैसा कि आप जानते हैं कि periodic table के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं जिन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं और
7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो अब हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप में भी देखेंगे और पीरियड में भी। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। फर्स्ट we will discuss the trend of atomic radius in groups. The size of atomic radius increases from top to bottom in a group. Students, atomic radius जो है वो ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो atomic radius जो है वो इंक्रीज़ होता है, एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। उसकी एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें एक चीज़ ये देखें कि एटॉमिक नंबर्स इनके साथ दिए हमें। एटॉमिक नंबर लिथियम का तो एटॉमिक रेडियाई जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस दिए हमें। इसमें अगर आप गौर करें तो लिथियम का एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस 152 है, पिकोमीटर है। इसी तरह से सोडियम का 186 पिकोमीटर है। दैट इज़ मोर देन लिथियम। एंड द एटॉमिक साइज ऑफ पोटाशियम is 227, that is more than the sodium. इसी तरह से रुबिडियम का एटॉमिक साइज, इसी तरह से रुबिडियम का एटॉमिक रेडियस 248 है जो कि पोटाशियम के एटॉमिक साइज से ज़्यादा है। इसी तरह सीजियम का एटॉमिक साइज़ 265 है जो कि रुबिडियम से ज़्यादा है। तो अगर हम ऊपर से नीचे कॉलम के अंदर देखें यानी ग्रुप में देखें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। तो उसकी रीज़न क्या है? It is because of the more and more shells are added from top to bottom which decreases the effective nuclear charge. तो आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है तो इसकी रीज़न ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर तो नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा होता है, यानी नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। जैसा कि ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही शेल मौजूद है। इसी तरह से लिथियम, उसके बाद नीचे लिथियम है, लिथियम में 2 नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स यानी शेल्स मौजूद हैं। इसी तरह से सोडियम, उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स 3 हैं। इसी तरह पोटाशियम में नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स 4 हैं। तो आपने देखा कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो, इसी तरह से आपने देखा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। और नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम होती है क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करेंगे। When we move from left to right in the periods, although atomic number increases, yet the size of atoms decreases gradually. डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है एलिमेंट टू एलिमेंट, तो उसके साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, तो उसके साथ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है ग्रेजुअली। जैसा कि एग्जांपल में आप देखें कि हमने पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि एग्जांपल में अगर आप देखें
तो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इनके अगर हम एटॉमिक रेडियाई को देखें तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस है 152, बेरिलियम का 113, बोरॉन का 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71, नियॉन 69। तो आप देखें कि बेरिलियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो लिथियम से कम है, इसी तरह बोरॉन का बेरिलियम से कम है, इसी तरह कार्बन का बोरॉन से कम है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम उसकी रीजंस देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले रीज़न ये है, इट इज़ बिकॉज with the increase of atomic number, the effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो आपने देखा कि उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड the number of electrons is equal। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट टू एलिमेंट, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं न्यूक्लियस में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द सेम शेल। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में आप देखें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं। एक पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। So point number 3, there is gradual increase of effective nuclear charge which increases due to addition of protons. This nuclear force attracts the electrons more strongly. As a result, the shell contracts and size of atom decreases। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उससे न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है। और जब न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ श्रिंक होते हैं और श्रिंक होने से एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। उसकी रीज़न नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इंक्रीज होना न्यूक्लियस के अंदर। नोट, इसमें एक चीज याद रखें कि पीरियड नंबर 4 के अंदर एटॉमिक रेडियस में कुछ वेरिएशन मौजूद है, कुछ इख्तलाफ है कि उस पीरियड नंबर 4 में पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो मज़ीद रीजंस हैं वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। So the trend of atomic size of transition elements has slight variation when we consider this series in a period. The atomic size of the elements first reduces and then there is increase in it when we move from left to right in period 4. Recapitulation. Students, अब मैं पूरा जो हमने लेक्चर अभी पढ़ा लेसन उसके को रिवाइज करूँगा। तो उसमें सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी जिस फासला जो है
दो एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला जो है उसका हाफ किया जाए तो वो एक एटम के एटॉमिक रेडियस के इक्वल है। उसके बाद हमने उसकी दो एग्जाम्पल्स पढ़ी, हाइड्रोजन और कार्बन की। तो हाइड्रोजन में हमने देखा कि हाइड्रोजन के दो एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला जो है वो 74 पिकोमीटर है, और जब हम उसका हाफ करते हैं तो वो 37 पिकोमीटर बनता है। दैट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। और उसके बाद हमने कार्बन की एग्जाम्पल को डिस्कस किया, जिसमें कार्बन के दो एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला 174 पिकोमीटर है। जब हम उसका हाफ करते हैं तो वो 77 पिकोमीटर बनता है। दैट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल कार्बन एटम। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ा, जिसमें ग्रुप में हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न ये थी कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। उसके बाद हमने पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। उसकी रीज़न ये है कि पीरियड में जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो अंदर की तरफ श्रिंक होते हैं, और उससे एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, इट्स your assignment. Question number 1, define atomic radius. Question number 2, what is the trend of atomic radius in periodic table? Question number 3, why atomic radius increases in groups? Question number 4, why atomic radius decreases in periods? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड दोनों में ट्रेंड लिखेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।